Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 30th of March 2023. 30 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. कर्नाटका इलेक्शन ऑन May 10th, रिजल्ट्स ऑन May 13th. तो कर्नाटका में आपको यहाँ पर इलेक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे. May 10th को यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और 13 मई को आपको उस इलेक्शन के रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपके राजीव कुमार हैं, इनका कहना है कि अर्बन अपैथी एंड मनी पावर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन होल्डिंग इलेक्शन इन द स्टेट. ठीक है. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है यहाँ पर? राजीव कुमार. इनका कहना है कि दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, दैट इज अर्बन अपैथी एंड मनी पावर. ओके. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. कर्नाटका में आपको आने वाले टाइम में इलेक्शंस देखने को मिलेंगे. ओके. Siaya, one of the cheetah translocated last September from Namibia to Kuno National Park in Madhya Pradesh give birth to 4 cubs. ठीक है. तो 4 कब को इसने जन्म दिया. ठीक है. और ये एक्चुअली नामीबिया से लाई गई थी. ओके. और ये कूनो नेशनल पार्क में इसको लोकेट किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया इन मध्य प्रदेश. ओके. दे वर स्पॉटेड बाय ऑफिशियल ऑन वेनसडे के दिन इनको स्पॉट किया गया. ठीक है. एंड द चीता, दिस इज द फर्स्ट चीता बर्थ इन इंडिया आफ्टर द स्पीसीज वॉर डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन 1952. ठीक है. तो आप सभी को पता है कि जो चीता जो स्पीसीज है ये एक्चुअली डिक्लेयर्ड एक्सटेंट हो गई थी. ठीक है. 1952 में. ओके. और उसके बाद ये पहला चीता का जन्म है इन इंडिया. ठीक है. तो आपको याद रखना है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. सेकंड पेज पे मूव करते हैं. यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है. ओके. जम्मू एंड कश्मीर सॉ 14.64% इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2021-2022 लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा सेड ऑन वेडनेसडे. ठीक है. तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने यहाँ पर वेडनेसडे के दिन कहा कि जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, इसने विटनेस किया है ग्रोथ रेट ऑफ 14.64. जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है. एंड जो टैक्स रेवेन्यू है इट वाज आल्सो अप बाय 31%. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है. ओके. लगभग 1.88 करोड़ के जो आसपास टूरिस्ट है वो यहाँ पर इस यूटी को विजिट कर रहे हैं हर साल. ठीक है. और ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट का साइन है. ओके. कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट्स प्लान है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं आपको बता दूं. 447 करोड़ एलोकेटेड अंडर टूरिज्म मिशन. ठीक है. तो 447 करोड़ के आसपास यहाँ पर एलोकेट किया गया है अंडर टूरिज्म मिशन. 75 न्यू डेस्टिनेशन, 75 सूफी एंड रिलीजियस साइट एंड 75 न्यू कल्चरल एंड हेरिटेज साइट बीइंग डेवलप्ड. ठीक है. तो ये सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे. 1547.87 करोड़ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन लास्ट 10 मंथ. ठीक है. तो 1547.87 करोड़ के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिसीव किया है जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट 10 मंथ. ओके. 500 से भी ज़्यादा नए स्टार्टअप्स का यहाँ पर निर्माण हुआ है पिछले कुछ 3 सालों में. ओके. एंड 5012 करोड़ आउटले फॉर होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज़ बीन सीन. ओके. 2,02,749 youth to be covered under various self-employment schemes and 18,861 new businesses enterprises to be created in next 5 years. ठीक है. तो अगले 5 सालों में लगभग 18,861 नए बिजनेसेस यहाँ पर क्रिएट होते हुए आपको देखेंगे इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके. सो होप यू गॉट क्लैरिटी. यहाँ पर याद रखिएगा आपको इकोनॉमिक ग्रोथ आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है. ओके. सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. एडिटोरियल सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वही चीज़ है जो कि पहले मैंने आपको बताया है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपीएस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है. ठीक है. जैसे कुछ सेवरल स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन्होंने यहाँ पर ओपीएस को ले आने की बात की है. राजस्थान ने वापस यहाँ पर इंप्लीमेंट भी कर दिया है ओपीएस को.
ओके और बहुत सारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश ने भी यहाँ पर ओपीएस को लेकर आया है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं महाराष्ट्र के वो भी ये चाहते हैं कि ओपीएस को वापस लेके आया जाए। ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आया जाए, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी के रिगार्डिंग है कि बहुत सारे इसमें क्रिटिक्स हैं, उसको डिस्कस किया गया है इन दिस एडिटोरियल, ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। हाँ, मैंने आप सभी को बताया था ओपीएस में और एनपीएस में अंतर क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर न्यू पेंशन स्कीम में या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है। रशिया एंड बेलारूस के बारे में आपको एक बार मैं फिर से बता दूं क्या है, ठीक है। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन टू द रशियन यूक्रेन वॉर, रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड लास्ट सैटरडे दैट रशिया प्लान्स टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस, ठीक है। बेलारूस में रशिया प्लान कर रहा है कि जो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसका वहां पर स्टेशन करे, वहां पर उसको लोकेट करे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर यूक्रेन ने अर्ज किया है यूएन के लिए इमरजेंसी मीटिंग के लिए, ठीक है। इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूएन में अर्ज किया है, ओके। टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इट रेफर्स टू अ स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इट रेफर्स टू स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिलीवरी सिस्टम मेन फॉर यूज ऑन बैटलफील्ड एंड फॉर लिमिटेड स्ट्राइक्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये बैटलफील्ड्स में यूज के लिए एक्चुअली इसको बनाए जाते हैं एंड लिमिटेड स्ट्राइक्स के लिए इसको बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा आप सभी के मन में कि यहाँ पर बेलारूस को ही क्यों चुना गया, ठीक है। बेलारूस को ही क्यों चुना गया, बाकी अदर कंट्रीज को भी हम चुन सकते थे, सॉरी हम नहीं, बाकी अदर कंट्रीज को रशिया चुन सकता था, ठीक है, बट बेलारूस को ही क्यों? क्योंकि बेलारूस जो है इट हैज डेवलप्ड क्लोज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टाइज विथ रशिया, ठीक है। बेलारूस ने यहाँ पर बहुत ही क्लोज मिलिट्री और पॉलिटिकल टाइज यहाँ पर डेवलप किया है, किसके साथ? रशिया के साथ। इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड फ्यू रिमेनिंग अलाइज ऑफ रशिया, ठीक है। ये सबसे क्लोजेस्ट है और सबसे ये फ्यू रिमेनिंग अलाइज बचा है रशिया का, ओके। इट इज प्रीडोमिनेंटली ऑर्थोडॉक्स लाइक रशिया विथ इट्स मोस्ट पॉपुलेशन इंटायरली रशियन स्पीकिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जो पॉपुलेशन है वो आपको रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे इन बेलारूस। देयर आर ऑल्सो ओनली अ फ्यू बॉर्डर कंट्रोल बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको बॉर्डर कंट्रोल्स देखने को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको बॉर्डर कंट्रोल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनका और जो रशिया का रिलेशन है, बेलारूस और रशिया का जो रिलेशन है एक अव्वल स्तर पे है, ठीक है। बेलारूस इज अ मेंबर ऑफ रशियन लेड मिलिट्री अलायंस, ठीक है। तो रशियन लेड मिलिट्री अलायंस का जो मेंबर है वो कौन है? बेलारूस है, ओके। जैसे कि द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो इनका जो ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेंबर है आपका बेलारूस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशंस हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कंट्रीज के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेशन आपको बेलारूस और रशिया का देखने को मिलेगा, ओके। और इसी की वजह से यहाँ पर रशिया ने ऑप्ट किया किसको? बेलारूस को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि बेलारूस को ही क्यों चुना गया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाउ टू मैनेज इंडियाज सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंडिया का जो सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम है इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। नाउ ये पीवी वेस्ट होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि पीवी वेस्ट क्या होता है, ठीक है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया चौथे स्थान पे आता है हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। पीवी डिप्लॉयमेंट में इंडिया चौथे स्थान पे आता है, ओके। The installed solar capacity was nearly 62 gigawatt in November 2022, ठीक है। तो नवंबर 2022 तक की अगर हमारे पास डाटा है ये, ठीक है, नवंबर 2022 तक हमारे पास डाटा है कि जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी था वो कितना था? 62 गीगावाट, ओके। एंड दिस अगर अ colossal amount of solar PV waste according to the 2016 report by International Renewable Energy Agency, India could generate 50,000 to 3,25,000 tons of PV waste by 2030, ठीक है। तो 2030 तक एक यहाँ पर 2016 की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी और इसने ये बताया था कि इंडिया आने वाले टाइम में 2030 तक लगभग 50,000 से 3,25,000 टन के आसपास पीवी वेस्ट जनरेट करेगा एंड मोर देन 4 मिलियन टन्स बाई 2050, ठीक है। और 2050 के आसपास 2050 तक आपको 4 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर पीवी वेस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट होते हुए मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, ओके। इंडियाज सोलर पीवी इंस्टॉलेशन आर डोमिनेटेड बाई क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो इंडिया का सोलर जो पीवी इंस्टॉलेशन है इट आर डोमिनेटेड बाई क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से ये डोमिनेटेड है, ओके।
जो टिपिकल पीवी पैनल है इज मेड ऑफ जो आपका क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स हैं इससे बने होते हैं 93%, ठीक है। कैडमियम टेरिमियाड्स थिन फिल्म मॉड्यूल 7% इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो टिपिकल पीवी पैनल है इट इज मेड ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स जो कि 93% इसमें मिला होता है, एंड कैडमियम टेलिराइड्स थिन फिल्म मॉड्यूल जो कि इसमें 7% होता है, ठीक है। Crystalline silicon module mainly consist of glass sheet and aluminum frame and encapsulant and black sheet copper wire and silicon wafers, ठीक है। तो जो आपका जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का जो मॉड्यूल होता है इसमें आपको ग्लास शीट मिलेगा, एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगा, एनकैप्सुलेंट मिलेगा, ब्लैक शीट मिलेगा, कॉपर वायर मिलेगा, सिलिकॉन वेफर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझने की जरूरत है। सिल्वर टिन एंड लीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज टू मेक ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिल्वर, टिन और लीड, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने में, ओके। द थिन फिल्म मॉड्यूल इज मेड ऑफ ग्लास एनकैप्सुलेंट एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो थिन फिल्म मॉड्यूल है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एनकैप्सुलेंट एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या ये जो ई वेस्ट है ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं, क्या इनको रिकवर्ड किया जा सकता है। तो इनके कुछ पोर्शन, ऐसा नहीं है कि सारा पोर्शन यहाँ पर इनका रिसाइकल होता है, कुछ पोर्शन यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि कुछ पोर्शन ही यहाँ पर रिसाइकल या फिर रिकवर्ड किया जाता है, ठीक है। सारे पोर्शन को यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है अकॉर्डिंग टू द 2021 रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल मटेरियल कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। तो 50% इसका जो मटेरियल का 50% है उसी को यहाँ पर रिकवर्ड किया जा सकता है। एंड इंडियाज चैलेंज इन ग्रोइंग इनफॉर्मल हैंडलिंग ऑफ पीवी वेस्ट, ओनली अबाउट 20% ऑफ द वेस्ट इज रिकवर्ड इन जनरल, ठीक है। तो जनरल में अगर देखें तो ओनली 20% जो वेस्ट है उसको रिकवर्ड किया जा सकता है एंड द रेस्ट ट्रीटेड इनफॉर्मली, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया नीड टू सरमाउंट सिग्निफिकेंट कलेक्शन, स्टोरेज, रिसाइकलिंग एंड रिपर्पोजिंग पर्पज challenges, and the market to repurpose and reuse recycled PV waste is minuscule in India due to lack of suitable incentives and schemes in which the businesses can invest, ठीक है। तो हमारे पास उतने ऐसे स्कीम्स नहीं है, हमारे इंसेंटिव्स हमारे पास नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट को उसके रिगार्डिंग ले आने की ज़रूरत है, सो दैट हमें इसके रिगार्डिंग जो रिसाइकलिंग है और रीयूजिंग है पीवी वेस्ट का उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, ओके। यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, ओके। लेट्स मूव अहेड। नो इविक्शन फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। इविक्शन मतलब होता है कि अपने खुद की जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इविक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है 7.144 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्राइबल रिजर्व एरिया इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा था बट दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक्चुअली कहा गया कि एक्चुअली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि लगभग 7.114 स्क्वायर किलोमीटर का जो ट्राइबल रिजर्व एरिया है इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो इंटरेस्ट है, ट्राइबल पीपल्स का जो इंटरेस्ट है उनको हम यहाँ पर हर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल्स टू मेक वे फॉर 72,000 करोड़ ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसको यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर ट्राइबल्स पॉपुलेशन को जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, हालांकि जगह दी जाएंगी बट इनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। द प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के द्वारा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है, पावर प्लांट्स है एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फेज 1 का क्लियरेंस हो चुका है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिसको एक्चुअली यहाँ पर कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं एंड ग्रीनफील्ड
टाउनशिप्स है, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन पर मूव करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज सऊदी अरेबिया एग्री टू ज्वाइन SCO एज अ डायलॉग पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अब यहाँ पर एग्री हो चुका है टू ज्वाइन SCO एज अ डायलॉग पार्टनर, ठीक है। SCO एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगेन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। यूरेशिया का लगभग 60% एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ग्लोबली GDP की बात करूँ तो मोर देन 30% आपको ग्लोबल GDP मिलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड का यहाँ पर पॉपुलेशन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें लाई करता है इन SCO, ओके। द SCO इज द सक्सेसर ऑफ संघाई 5, ठीक है। SCO क्या है, किसका सक्सेसर है, संघाई 5 का सक्सेसर है, जो कि 1996 में बना था, ठीक है। संघाई 5 आपका 1996 में बना था बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। ऑन 15th of June 2001 द लीडर ऑफ दिस नेशन एंड उज्बेकिस्तान मेट इन संघाई, ठीक है। और 15 जून 2001 को क्या हुआ कि जो इनके जो इस नेशन के जो लीडर्स थे, रशिया के, तजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, कजाकिस्तान के और चाइना के जो लीडर्स थे वो यहाँ पर संघाई में मिले और उज्बेकिस्तान भी मिला था, ओके। और इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट किया विथ डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका नाम था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें 8 मेंबर्स है, ये आपको याद रखना है, इसमें 8 मेंबर्स है। इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पर चाइना भी पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी मेंबर था, ओके। नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी। द SCO चार्टर्ड वाज साइंड ऑन 7th of July 2002, ठीक है। तो जो SCO का चार्टर्ड है इसको 7 जुलाई 2002 को साइन किया गया, ओके। और इंडिया और पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को जून में यहाँ पर एक्चुअली ज्वाइनिंग किया, ठीक है। 2017 में 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ओके। और इसकी मेंबरशिप कितनी है, 7, ठीक है, 8 याद रखिएगा, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसका हेडक्वार्टर है आपको संघाई में मिलेगा, ठीक है। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक्चुअली इसने कुछ नॉर्म्स को पुश किया है सो दैट यहाँ पर बेटर डिस्क्लोजर को, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आया जाए, ठीक है। The Security Exchange Board of India on Wednesday moved to improve disclosure norms and transparency by mandating that large list companies must confirm or deny price-sensitive market rumors and in case of material board decision disclose them to exchange within 30 minutes, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंडेट कर दिया गया है लार्ज लिस्टेड कंपनी के द्वारा, इट मस्ट कन्फर्म और डिनाई प्राइस सेंसिटिव मार्केट रूमर्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट मस्ट डिस्क्लोज देम टू एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो नॉर्म्स है एक्चुअली, ये सारे जो नॉर्म्स है इसको एक्चुअली पुश क्यों कर रही है, सो दैट यहाँ पर बेटर ट्रांसपेरेंसी या फिर डिस्क्लोजर लेकर आया जाए, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना क्रॉस्ड $71 बिलियन इन फर्स्ट 10 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। पहले 10 मंथ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहला 10 मंथ में अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $71 बिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब ये ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट ऐसा सिचुएशन जहां पर हम एक्सपोर्ट बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ना के बराबर ही समझ लीजिए करते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना से हैं हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। रशिया से देख लीजिए, मिलिट्रिकल चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा रशिया को बहुत ज़्यादा हम चीज़ें नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन रशिया से हम मिलिट्री के मामले में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। USA से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि अभी हम इन चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किए हैं, इन सभी को मैनेज करने की कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजीली लेफ्ट स्पोर्ट्स सेक्शन। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।